भाई लोगों, मैच बहुत शानदार हुआ है, बहुत ही अमेजिंग हुआ है। पहले चुपचाप सुन लेना आज चौथे T20 आई में क्या क्या घटना घटी है। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, शुभमन गिल ने भाई लोगों दोहरा सैकड़ा मारने का फैसला लिया था T20 क्रिकेट में, लेकिन गौतम गंभीर ने कहीं किसी को डाउट ना हो जाए, कहीं किसी को शक ना पैदा हो जाए, इस करके भाई लोगों उसको रोक लिया गया है। इंजरी के चलते वो रूल्ड आउट हो चुका था, फुट में इंजरी हुई है, तो शुभमन गिल को रूल्ड आउट कर दिया गया था इस मैच से पहले ही। बहुत सारे लोग कह रहे थे बच गया, बहाना मार रहा है, ये है वो है, फला है फला फला है। बहाने की जरूरत ही नहीं थी। जरूरत इसलिए नहीं थी बहाने की क्योंकि मैच ही नहीं हुआ। लेकिन यहां एक शख्स है जिसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन भाई लोगों, शुभमन गिल रूल्ड आउट हो चुका था इस T20 मैच से पहले ही। सीरीज से रूल्ड आउट नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 17 दिसंबर को जो मैच खेला जाना था उसके लिए रूल्ड आउट हुआ है। 5वें T20 आई में जो कि अहमदाबाद में खेला जाएगा 19 तारीख को, उसमें मेरा राजा और मेरा शुभमन गिल दोनों ही वहां पे दिखेंगे। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। संजू सैमसन, क्या करें भाई यार, संजू सैमसन का किस्मत के साथ क्या मतलब गड़बड़ चल रहा है भाई यार। बहुत बार खेलने को मौका नहीं मिलता, 11 में रखने का मौका नहीं मिल रहा है। कई बार उसको मौके दिए जाते हैं, लगता है कि उसके फेलियर इकट्ठे करने के लिए मौका दिया जा रहा है। मैं एक बात बताऊं भाई तुम लोगों को, जितने भी संजू सैमसन के फैंस हैं, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं। तुम लोग एग्री नहीं करोगे शायद इस बात से, लेकिन मैं कुछ और बोलने वाला हूं। अच्छा हुआ ये मैच कोल्ड ऑफ हो गया। अगर मैं सिर्फ संजू, स्पेसिफिक संजू के लिए सोचूं तो कौन कौन भाई एग्री करेगा इस बात से? मैं चाहता हूं 90% लोग डिसएग्री करें, क्योंकि अभी मैंने पूरी बात बताई ही नहीं है। इसका कारण है भाई बहुत बड़ा, मैं बताता हूं कैसे। हम इंटरटेनमेंट के लिए आए थे, मैच देखना था, वो होना चाहिए था। लेकिन ये जब कोल्ड ऑफ हो ही गया ना, तो उसके बाद ये बात करनी बनती है। मेरा सवाल है, अगर संजू सैमसन इस मैच में 70 रन कर देता 35 बॉल में, 50 बॉल में शतक मार देता, 200 के स्ट्राइक रेट से 70 मार देता, 80 मार देता, 50 भी 200 के स्ट्राइक रेट से मार देता संजू सैमसन, क्या संजू सैमसन को अगला मैच मिलता? डेफिनेटली 100% नहीं मिलता। लेकिन अगर संजू सैमसन का एक फेल आ जाता, क्योंकि आपने मजबूरी में अचानक से मौका दिया है, या तो 3-4 मौके दो, अगर उसमें कुछ ना करे तो फिर तो सवाल उठता है भाई। क्योंकि कुछ कैप्टन और वाइस कैप्टन की पदवी पे बैठे हुए हैं दो लोग, लेकिन पिछली 15-20 पारियों में कुछ नहीं आ रहा। ठन गोपाल वाला मामला हो रखा है बिल्कुल। तो संजू सैमसन का अगर अच्छी पारी आ जाती तो भी उसका कुछ नहीं होना था, लेकिन अगर खराब पारी आ जाती तो भाई वो जरूर फेलियर ऐसे दिखाते सब लोग। मानते हो कि नहीं मानते हो तुम लोग? फिर सब लोग दिखाते, देखो 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 देखो, ये गोल्ड टोपी वाला संजू संजू कर रहा था, देखो 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 देखो, फेल हो गया ना, फेल हो गया ना। तो फिर ऐसे करते भाई लोगों सब लोग। तो जो होता है मित्रगणों अच्छा ही होता है। मैंने बोला था ऑलरेडी, अगर संजू को मौका मिल रहा है, मान लेते हैं सेंचुरी कर दे, इससे ज्यादा तो क्या ही कर देगा, तो भी मैच अगले मैच में बाहर बैठेगा। हां, थोड़ा गेम टाइम मिल जाता, बिल्कुल ठीक बात है, गेम टाइम मिल जाता। खुद के कॉन्फिडेंस के लिए भी कई बार जरूरी होता है मैच। एक भाई ने 2-3 दिन पहले कहा था कि भैया अभिषेक शर्मा को रेस्ट देके संजू को गेम टाइम दे दो। मैंने कहा ठीक कह रहा है भाई, एक ही आदमी रन बना रहा है, उसके भरोसे पे जीत रहे हैं, उसको रेस्ट दे दो। हाँ, ताकि उसकी भी 1-2 मैच फिर खराब हो जाए। संजू को इन्होंने फिर भी परमानेंट नहीं करना, तो वो वाला इस हिसाब से है। लेकिन भाई लोगों देखो, शुभमन गिल ने वाइस कैप्टन होते हुए कितना बढ़िया इनिशिएटिव लिया यार। अगर अंगूठे में अगर पैर में कोई दिक्कत गड़बड़ भी थी, फिर भी वो ये मैच खेल सकता था क्योंकि फोग था। लेकिन उसने फिर भी इनिशिएटिव लिया, यार कोई नहीं, संजू को मौका दूंगा मैं उस तरीके से। लेकिन तुम लोग कभी अप्रिशिएट नहीं करोगे मेरी गिल को। मेरी और निबिया वहां आकड़ी बैठी हुई है। निबियों के बीच में भाई लोगों भारी मायूसी देखी गई जब 6:30 बजे ये पता लगा कि शुभमन गिल इस मैच से रूल्ड आउट हो गया है। भांत भांत की लोगों ने बातें बनानी चालू करी। किसी ने कहा गौतम गंभीर ने अपना बंदा बचा लिया, किसी ने कहा शुभमन गिल खुद बचना चाह रहा है, कहीं एक फेलियर और ना हो जाए। अरे वो तो आइज फॉरवर्ड था, वो कहां से बचना चाह रहा था? अब निबियों के बीच में खुशी की लहर दौड़ गई है। निबियां कह रही हैं कि भाई देखो ऐसा है, सिर्फ हमारा राजा ही बाहर नहीं हुआ है, पूरी की पूरी इंडियन टीम ही नहीं उतरी।
मतलब अगर शुभमन गिल नहीं खेलने उतर रहा तो पूरी टीम का ही कदम नहीं रखे गए हैं, तो निबियो खाना खा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, खींच के रखो मीटर, ढील नहीं बिल्कुल भी देनी है।